एक अफसोसनाक वाकया हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या मालूमात हैं? और बिलखुसूस पंजाब पुलिस के हवाले से इस तरह के मुतनाज़ा वाकयात सामने आते रहते हैं। साबिक जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था, उनके दौर में भी इस तरह की मुतनाज़ा कार्रवाइयाँ, जाली पुलिस मुकाबले होते रहे। फिर आबिद बॉक्सर का जो एक किस्सा था, केस था, वो भी सामने आया है। तो आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं कि ये पंजाब में ऐसा क्यों होता है? पंजाब में भी होता है, सिंध में भी होता है। इसलिए सजा दी जाती है जब चोर और चौकीदार का आपस में मिलाप हो जाता है। देखिए, पुलिस के खिलाफ गवाह कौन होगा? पुलिस के खिलाफ जो गवाह होगा उसको उसकी तफ्तीश भी पुलिस वाले ही करेंगे। तो जब पुलिस वाले के खिलाफ तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं तो किस तरह वो अपने पेटी भाई को सजा देंगे? ये ऐसा कभी नहीं होता। और पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक ऐसा पुलिस मुकाबला दिखा दे कि जिसके पुलिस मुकाबले के मुलजमान को सजा मिली हो। आप एक कराची का वाकया ले लें कि उसमें एक आप एसपी को गिरफ्तार करते हैं, उस एसपी के जो गनमैन है वो इकरार करते हैं, वाले जुर्म किया जाता है, सब कुछ सामने आता है, मगर उस एसपी को हथकड़ी नहीं लगती और आखिरकार वो बेल पे बाहर आ जाता है। तो जब वहां पर ऐसी चीजें जो इतनी हाईलाइट भी हुई हो उसके मुलजमान इस तरह बाहर आ जाए तो फिर ऐसे वाकत कम नहीं होंगे बल्कि इसमें इजाफा होगा। मगर आज के एक वाकये के वाले से मैं आपको एक चीज बता दूं जी। कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है दो अदारों पे। एक हुकूमत पे है जिसने जीआईटी बनाई, दूसरा उसको उस अदारे पे बहुत बड़ा अब ये इम्तिहान उस अदारे का शुरू हो गया जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी। पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटीडी जो है उसने इस ताज़ा दहशत गर्दी पे जो है बहुत से तालिबान को, दाइश के लोगों को और कालाधन तंजीमों के अफराद को गिरफ्तार किया और उन्हें उनके इंजाम तक पहुंचाया। अब देखना यह होगा क्या आज से पहले जितने लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया क्या वो मुकाबले भी जेन्युइन थे, वो भी मुलजम थे, या ये जो आज मारे गए हैं अगर ये बेगुनाह थे तो फिर उस वक्त के बहुत से लोग जो मारे जा चुके होंगे उनके मतलब एक सवाल के निशान पैदा होगा। अब दो अदारों को साबित करना होगा कि इसमें से हकीकत क्या है, सच क्या है, और आज के वाकये में कितने परसेंट ये लोग वाकई राज से तल्लक रखते थे, पुलिस मुकाबला जेन्युइन था या असली था या नकली, इसको बाद में देखा जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा जिस गाड़ी की रैकी की गई, जिसके ऊपर फायरिंग की गई, इसमें मरने वालों में से कितने लोग ऐसे थे जो आज से पहले किसी जुर्म में थे कि इसमें कोई जुर्म था या उनका वाकई दाइश से तल्लक था। अगर तो ये साबित हो जाता है कि ये वाकई दाइश के हैं और इनका कोई ना कोई दाइश से तल्लक था तो फिर मैं समझता हूं फिर ये बड़ी माइनर सी बात रह जाएगी कि ये मुकाबला असली था या नकली था, आगे से फायरिंग हुई या नहीं हुई। क्योंकि मैंने जब तक रिपोर्टिंग की है और मेरी रिपोर्टिंग में जो मैंने अपनी क्राइम बीट में देखा है कि हमेशा दहशतगर्द जो होता है चाहे उसका जिसकी दहशतगर्द तंजीम से तल्लुक हो, उसके बाद जैकेट होती है, उसके बाद हैंड ग्रेनेड होते हैं, उसके बाद क्लैशनकोफ होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि उसको रोक के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे रोक के तलाशी लें, बल्कि उस पर क्रॉस बिल्कुल सामने से फायरिंग ही की जाती है क्योंकि मुमकिन तौर पर यह खदशा होता है कि वो खुद का जैकेट फाड़ के उनको नुकसान ना पहुंचा दे। ये अब बिल्कुल आखिरी सब्जेक्ट रह गया है कि ये मुकाबला जाली है या असल है। अब सबसे पहले यह साबित करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो लोग थे जिनके हवाले से सीटीडी ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है, तस्वीर जारी की है और जिसमें उन्होंने बहुत अहम कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अमेरिकन और उसके अलावा हसास दायरे के अहम तरीन अफराद जो है उनको अगवा करने और उनको कत्ल करने में ये लोग मुलव्वस थे, ये ग्रुप मुलव्वस था। अगर यही चीजें वो साबित कर देते हैं और ये सबूत सामने आ जाते हैं और ये शवाहिद सामने आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये अदारा जो है उसकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर ये साबित ना कर सके तो आज से पहले भी जितने इन लोगों ने लोगों को मारा है, चाहे उनको दहशतगर्द करार दिया गया या कोई भी किसी भी किस्म की उसमें जबरदस्ती डाली गई, फिर ये सारे मुकाबले जो है वो मशकूक हो जाएंगे।